हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सोर्स कोड ओपन कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपके पास सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली बेसिक सिंटैक्स जो है सी प्लस प्लस का वो लोड हो जाता है न्यू सोर्स कोड के साथ, क्योंकि मैंने एक डिफ़ॉल्ट स्नैपर बनाया हुआ है जो जब भी मैं अपना न्यू सोर्स कोड ओपन करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है मेरा बेसिक सिंटैक्स सी प्लस प्लस का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, जो हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी और एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। ये जो हमारे पास होते हैं, तो ये वाले ऑपरेटर्स हमारे पास और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और उनको वैल्यूज़ डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमने इंट वेरिएबल लिए ए और बी और उनको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब हम लोग आउटपुट करवाते हैं वैल्यू ए प्लस बी की। द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज़, जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली एज इट इज़ हमारे पास अपनी आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगी। तो उसके बाद ए प्लस बी और एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो सी आउट अब हम लोग करवाते हैं द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। अब हम लोग चाहते हैं कि माइनस जो है वो ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो ए और बी में, तो हम उसको करवाते ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी और फिर एंडल। इसी तरह हम लोग करवाते हैं सी आउट द वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज़ ए डिवाइडेड बाय बी। ये बैक स्लैश हम लोग डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग आउटपुट करवाएंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़, ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इज़ ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। आप इसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं और उसके बाद कोई एरर नहीं हमारे पास आया। और अब ये देखें हमारे पास आ गई है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, जो हमारे पास 7 आई है। द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी जो है वो हमारे पास आई है -1। और वेट, तो अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा हम लोग ने आउटपुट करवाई थी उसी तरह हमें शो हो रही है। तो पहले एडिशन की है और फिर सब्ट्रैक्शन और फिर डिवाइडेड। अब देखें डिवाइडेड के हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आता है, मगर हमारे पास जो हमने लोगों ने वेरिएबल्स लिए थे ए बी, तो वो इंट वेरिएबल थे। तो इंट में हम लोग पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आती, तो हमारे पास इसलिए ज़ीरो आया है। मगर अगर हम लोग इधर इंट की जगह फ्लोट लेते वेरिएबल्स तो फिर हमारे पास पॉइंट्स में शो होता। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। तो मैंने अब वेरिएबल्स जो हैं वो फ्लोट वेरिएबल्स लिए हैं, तो अब जो आउटपुट आया है वो हमारे पास पॉइंट्स में भी आंसर आया है, क्योंकि अब ये फ्लोट वेरिएबल्स हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं, जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो। तो सबसे पहले हम लोग अपने ये जो प्रोग्राम लिखा था इसको कमेंट आउट कर देते हैं और
हम लोग उसके बाद ऐसा अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो ये फ्लोट के जो वैल्यूज़ है इसको हम लोग कमेंट आउट नहीं करते, जो हमने लोगन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है। जिस तरह हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर को अब देख लेते हैं हम लोग, और इसके बाद जो है हमारे पास तो हमारे पास जैसा ए वेरिएबल है तो हम लोग उसको इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। इंट n इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह अगर हम लोग m इज़ इक्वल टू 9 कहें या कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। या कोई हमारे पास करैक्टर है जिसमें b है जैसा वेरिएबल, और उसमें हमने a असाइन कर दिया उसको वैल्यू, एक अल्फ़ाबेट, तो ये हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं जो हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सर कंपैरिजन ऑपरेटर्स पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास आ जाते हैं ग्रेटर देन, ये इज इक्वल टू, हमारे पास डबल इक्वल टू भी कंपैरिजन के लिए होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे जो है वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम लोग ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करके देखते हैं। तो हम लोगों ने सी आउट करवा लिया द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी इस, फिर हम लोग करेंगे ए इक्वल टू, ये हम लोग ब्रैकेट्स में करेंगे क्योंकि अगर हम ब्रैकेट्स में नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं सेम को, और इसके बाद हम लोग दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ करके देखते हैं। अब हम लोग इनको चेंज कर लेते हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं लेस देन कि ए लेस है बी से, और फिर हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन, ए जो है वो ग्रेटर है बी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, और लास्ट वन हम लोग देखते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अब हमने ये सारे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ कर लिए। अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह सही आई हैं या नहीं आई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी। तो हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है इसलिए ज़ीरो आ गया। तो ए जो है वो हमारे पास लेस देन बी है, हाँ, तो वन आ गया हमारे पास। अब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है तो नहीं, तो वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। और उसके बाद ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है, हाँ, तो वन आ गया। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो ये हमारे पास नहीं है, तो ज़ीरो आ गया हमारे पास।
अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक एंड ऑपरेटर होता है, एक आर ऑपरेटर होता है। तो हम लोग इन दोनों को देखेंगे। जो एंड ऑपरेटर होता है ना, तो हम लोग ने दो जो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा। मगर जो आर ऑपरेटर होता है उसमें अगर एक भी हमारे पास कंडीशन ट्रू है ना, तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन बी है, और फिर एंड हम लोगों ने किया कि ए जो है वो ग्रेटर है सी, लेस देन है सी से। तो अब हम इसको सेम को कॉपी करके हम लोग इसको इधर पेस्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। तो इधर हम लोग एक सी की वैल्यू भी डिक्लेयर कर देते हैं, और सी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5 एंडल। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको कंपाइलर को पता नहीं चल रहा कि हम लोगों ने कौन सी कंडीशन लेनी है। तो हम लोग इसको पूरे को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास 1 आया क्योंकि जो हमारे पास ए की वैल्यू है ना, वो है हमारे पास 3। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि ए जो है वो लेस देन बी है। हाँ, 3 जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 5 से भी लेस हो। तो हाँ, 3 जो है वो 5 से भी लेस है, तो हमारे पास इसलिए 1 आ गया। इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू होगा। ट्रू का मतलब है 1। अब अगर हम लोग इसको वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दी है 2। अब देखें तो हमारे पास अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए हमारे पास अब 0 आ गया। अब जो ए है वो हमारे पास लेस देन बी तो है, मगर ए जो है वो लेस देन सी नहीं है, इसलिए हमारे पास 0 आ गया। चलिए, अब हम लोग आर ऑपरेटर देख लेते हैं। अब हम इसको ही कॉपी करके नीचे ले जाते हैं, और जिधर हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है ना, उधर हम लोग स्ट्रेट पाइप्स इनको कहते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग आर ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। अब ये आर ऑपरेटर हमारे पास ट्रू कब होगा? जब हमारे पास इन दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होगा। तो अब ये देखें तो हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी है, ये ट्रू है। जबकि ए जो है वो लेस देन सी नहीं है, ये फॉल्स है। मगर हमारे पास 1 आ गया क्योंकि हमारे पास एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास वो ट्रू होती है। तो ये ऑपरेटर्स कॉमन ऑपरेटर्स है जो हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और अब ये देख लें कि अगर अब हम लोगों ने वैल्यू चेंज की थी, तो अब ये हमारे पास दोनों फॉल्स है कि ए जो है वो हमारे पास लेस देन बी भी नहीं है, और ए जो है वो लेस देन सी भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।